आज का ये पावन प्रसंग आयतन का शिलान्यास। जिन आयतन के विषय में आगम में कुछ इस प्रकार से लिखा है। मंदिर, मूर्ति और माला, ये तीन मकार का जो उपयोग करता है अपने जीवन में, उसके लिए मोक्ष मार्ग के मकार से रास्ता मिल जाता है। मंदिर चूंकि कृत्रिम और अकृत्रिम दो प्रकार के हुआ करते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ योजनों की दूरी पर यदि जाते हैं तो विजयार्ड पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालयों की व्यवस्था है, लेकिन अपन वहां तक पहुंच नहीं पाते। इसके आगे भी कुलाचलों और अनेक द्वीपों में जिन बिंब अकृत्रिम होते हैं, अपनी शक्ति न होने के कारण अपन यहाँ पर स्थापना निक्षेप के माध्यम से आयतनों का निर्माण करते हैं। इन आयतनों के बनाने में यदि आपके द्रव्य से इस आयतन का निर्माण हुआ तो लाखों दर्शनार्थियों में से यदि कुछ जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, यानी आप मोक्ष मार्ग का एक आयतन तैयार कर दिया। इस तरह से अपने आप में मंदिर एक साधना का स्थल होता है। इन स्थलों पर जहां द्रव्य लगता है वो वट के बीज की भांति हुआ करता है। इस मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन अब परमात्मा के विराजने के योग उच्च आसन का निर्माण आज आप लोगों ने शिलान्यास के माध्यम से किया। कली काल में भौतिकता की चकाचौंध आज हर घर में व्यसन, फैशन और टेंशन घर घर में प्रवेश हो रहा है। व्यसन मुक्ति यदि नहीं होगी तो आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता। 7 व्यसन है तो ये व्यसन ऐसा है कि जो दुर्गति का कारण हुआ। लेकिन उन व्यसनों में से यदि आप परमार्थ के व्यसन को अपना लेते हैं तो ये वास्तव में मोक्ष मार्ग के लिए आपके लिए सहायक होता है। एक जुआ खेलने का व्यसन और एक परमात्मा की भक्ति करने का व्यसन। व्यसन का अर्थ कोई बुरी वस्तु नहीं है। व्यसन का अर्थ होता है आसन जमा करके विशिष्ट रूप से बैठ जाना। बी उपसर्ग पूर्वक अस्वुभी धातु से व्यसन बनता लोट प्रत्यय करके। और व्यसन का अर्थ कि आपकी आदत कैसी है। यदि परमार्थ की ओर आपकी आदत होती है तो वास्तव में ये व्यसन बहुत अच्छा। लेकिन परमार्थ को छोड़ करके यदि कोई जुआ खेलता हो, यदि कोई इस प्रकार के कार्य करता है
वो सोचता है कि जुआ खेलने से 10 के 100 के 1000 मिलते हैं। भैया विश्वास रखना, भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी किसी को मिलने वाला नहीं है। आप लाख उपाय कर लें और इनमें विश्वास कर लें कि इससे मैं धनी हो सकता हूं, तो हमारे सामने इतिहास है। जुआ किसी का सगा ना हुआ, जुआ किसी का सगा नहीं हुआ, और जिनने जुआ खेला उनका जीवन देख लो आप। कौरव और पांडव जैसे आज जुआ में प्रसिद्धि पाए हुए हैं, उस जुआ के कारण पांडवों के साथ क्या हुआ और कैसे कष्ट उठाना पड़े। इसलिए इस व्यसन से मुक्ति होना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ यदि प्रभु पूजा का व्यसन होता है, परमात्मा की भक्ति होती है, तो परमात्मा की भक्ति ऐसी होना चाहिए। किसी ने लिखा है कि ज्यों गरीब की देह में जड़कारे को घाम, वैसे भगवन कब लाद हो भक्तन के चितरा। हे परमात्मा, जैसे गरीब की देह में ये ठंड की धूप अमृत का काम करती है, वो सारे काम छोड़ करके इस धूप के लिए व्यसनी होता है। इसी तरह हे परमात्मा, मेरे मन में उस गरीब की देह की तरह परमात्मा की भक्ति कब ऐसी विराजमान होगी कि मैं सिर्फ परमात्मा की ही भक्ति करूं और कोई दूसरा काम नहीं करूं। ये व्यसन यदि होता है तो व्यक्ति के लिए कल्याण का काम बनता है। व्यसन मुक्ति हो। आज छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के हर घर में ये व्यसनों की बात आती जा रही है। आप अपने बच्चों के लिए भी यदि उनसे परेशान हो जाते हैं तो या तो मोबाइल पकड़ा देते हैं या कोई मादक वस्तु पिला करके उनको सुला देते हैं। ये बहुत विचित्र बात है कि आप बच्चों को समय नहीं दे रहे, लेकिन बच्चों को ऐसे मादक पदार्थ खिला करके बच्चों को मूर्छित कर देते हैं, जिसके माध्यम से वे धर्म से और अच्छे संस्कार से वंचित हो जाता है। आप कोशिश करें कि यहाँ पर जो पाठशालाएं चल रही हैं, ये पाठशालाओं का हमारा कर्तव्य है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि इनको हमेशा जीवंत बना करके रखें। जैसे टिमटिमाते दीपक में यदि आप तेल डाल देते हैं तो वो दीपक की जिंदगी बढ़ जाती है। आज हमारी टिमटिमाती संस्कृति के लिए यदि तुमने पाठशालाओं जैसे काम कर दिए, अपने बच्चों को यहाँ भेज करके संस्कारित कर दिया, कम से कम वे सदाचार का जीवन जिंदगी भर जिएंगे, क्योंकि उनके जीवन में कम से कम सदाचार की शिक्षा तो मिल जाए, पापों से मुक्ति तो मिल जाए। आज व्यक्ति कितना दुखी है, कहाँ नहीं जा सकता। एक माँ बहुत दुखी होकर के हमारे पास आई, बोली महाराज मेरा बेटा 5 मकारों में फंस गया। मैंने कहा माँ मकार तो 3 होते हैं। उसने कहा नहीं 3 मकार नहीं, मेरा बेटा तो 5 मकारों में फंस गया है। मैंने कहा नाम तो बता दो, तुम्हारे बेटे ने 5 मकार कौन से नए निर्माण कर लिए। शास्त्रों में तो मध्य मांस मधु ये 3 ही मकार हैं। उस मां ने कहा महाराज मेरा बेटा मीडिया 1 मकार, मोबाइल
2 मकार, मोहनिया 3 मकार, माया 4 मकार और मारुति के पीछे पड़ा रहता है। मेरा बेटा 5 मकारों में, आप लोग समझ गए क्या? 5 मकार समझे? अच्छे से आ गए ना? फिर से बोलो क्या? अब नहीं बोले? ध्यान रखना कहीं आपका बेटा तो नहीं फंस रहा है इसमें, मीडिया में तो नहीं फंस रहा है। आप मीडिया की अपेक्षा उनके लिए अच्छी बाल बोध की कहानियां सुनाए, ऐसे ऐसे महापुरुषों के लिए आप उन बच्चों को शिक्षा दें। बेटा धन्य है पांडव जैसे, कुंती जैसी मां ने अपने बेटों को संस्कार दे करके, उस कुंती मां ने अंत तक संस्कार दिए, जिस संस्कार के कारण कुंती मां के बेटे 5 थे, लेकिन पांचों के पांचों संस्कारवान बेटे वंदना के योग्य हो गए। लेकिन गांधारी ने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांध करके रखी, उसका फल ये हुआ कि उसके संस्कारहीन बेटे दुर्योधन और दुशासन आज दुनिया में बदनाम हो गए। लोग उन संस्कारहीन बेटों को आज भी पूछना चाहती है, आप लोग पढ़ते हैं कहां में लोभी करो जूझ मनेरन में, आप हमेशा उनको खोजने में लगे। क्यों? क्योंकि आज भी उनका दर्शन हो जाए तो मैं उलाहना दे दूं कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया कि एक संस्कारहीन होकर के तुमने ऐसा काम किया कि अपने परिवार की लाज को चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया। इसलिए लोग आज भी ढूंढ रहे, कहां गए बेलोभी, बता दो हमें। पता नहीं कहां गए, लेकिन कुंती के बेटों को आज भी लोग याद करते हैं। गांधारी के बेटे बदनाम हो गए तो कुंती के बेटे वंदना के योग्य हो गए। आज कुंती के बेटों को हम स्मरण करते हैं। पांडव 3 द्रविड़ राजाना, 5 कोड मुनि मुक्ति पयाना। पढ़ते क्या नहीं पढ़ते? रोज पढ़ते हैं। ये संस्कारवान बच्चे मोक्ष को प्राप्त हुए। उस संस्कारहीन बच्चों के लिए लोग आज गाली दे रहे कि स्तुति कर रहे। कहां गए बेलोभी? लोभी कहना अच्छा लगता कि बुरा लगता? अरे दानी कहो तो स्तुति है, लेकिन लोभी कहना तो हम लोभी तो हैं। सारी दुनिया के पास लोभ विद्यमान है, लेकिन कोई भी व्यक्ति सुनना पसंद नहीं करता कि मैं लोभी हूं। बहुत अच्छा। कहने का मतलब ये है कि ये पाठशालाएं हमारी हमेशा इस प्रकार से जीवंत रहे, जिसके माध्यम से आपकी संतान भी पांडवों की तरह वंदना के योग्य हो जाए। और यदि आपने ये संस्थाओं को इस प्रकार से तो वो वाले आप लोग क्या व्यवस्थाएं रखते हुए समझ में नहीं आता है। चलिए महाराज श्री विराजमान है, आप लोग थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएं। मैं चूंकि शास्त्रदान रह गया था, मैं सीधा से 3 नाम ले रहा हूँ। जैनन जी, झांझरी, राहुल जी, अभिषेक जी, श्रीमती राजेश जी, कैंट गुना, इन्होंने भाव बनाए हैं शास्त्र दान करने के लिए। वो आ जाएंगे परिवार से, शीघ्रता से आ जाएंगे। और महेंद्र कुमार जी, अरविंद जी, राकेश जी, सागर वाले, दाऊ परिवार, वो पहुंचे शास्त्र दान के लिए। और तीसरा नाम जिन्होंने मंदिर निर्माण हेतु अपना भाव बनाया 13,000 रुपये में, श्री अशोक कुमार जी, राहुल जी, गोला खेड़ी वाली गुना, इन्होंने भी भाव बनाया है मंदिर निर्माण में। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आ जाएं और शास्त्र दान पर पुण्य लाभ अर्जित करें। चलिए, यदि 4 कलश वाले आ गए हों वहाँ पर अभिषेक के लिए खड़े हो जाएं, अपनी अपनी शुद्धि करें।
भैया जो अभिषेक के लिए आ गए हैं वो लोग खड़े हो जाएं और अपने अपने हाथों में जल लें, अपने अपनी शुद्धि करें। ओम ह्रीं अमृते अमृतो भवे अमृतवर्षणि अमृतं स्रावे स्रावे सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव समं झीं झीं हम सा। साथ ही चार कोनों में चार ग्रह स्थापना करें। सात कुंभी कुंभोगान क्षीरदेवी पूरितानि स्थापयामि जिनस्नान चंदनादि चर्चितानि। ओम ह्रीं चतुर्कोणेषु चतुर्कले स्थापनम करोमि। देखिए आप लोग यहाँ पर इतनी दूर आए हुए हैं, मंदिर निर्माण का कार्य अभी अधूरा है और यहाँ के ट्रस्टियों ने भाव बनाया है कि जो भी यहाँ पर आए हैं कम से कम एक शिला अपने हाथों से, मैं तो चाहता हूँ कोई भी एक शिला स्थापित ना करे, इनकी इच्छा तो एक ही है, लेकिन कम से कम 5 या 10 शिला हर परिवार से स्थापित हों, जिससे मंदिर निर्माण, क्योंकि छोटी सी राशि रखी है इन्होंने 500 रुपये, आप लोग 1100 रुपये ही लिखा सकते हैं। भाव यदि अच्छा हो तो और भी कार्य कर सकते हैं। तो 1 या 2 शिला, 2 या 5 शिला आप स्थापित करें। मात्र 500 रुपये की है राशि। कल आज सुबह ही बहुत सारे लोगों ने 10 शिला के लिए भाव आया है, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। हाँ, पवन कुमार, निर्मल कुमारी, 4 परिवार, बहुत बढ़िया गुना। हाँ चलने दो जब तक। हाँ चलिए, हाँ फूल माल के लिए इनाम आया है हमारे, जिन्होंने डॉक्टर साहब ने 21,000 का नाम दिया था, उन्होंने अपनी राशि बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी। जोरदार ताली। हाँ हाँ ट्रस्ट कमेटी, हाँ बस चलिए अभिषेक करें भैया और महाराज सिंह मुकाबले से शांति धारा होगी। क्या बोल रहे एक जन भैया कार्डलेस दो इन्हें, भैया वो कार्डलेस दो। हाँ चलिए अभिषेक करें। ओ परम प्रबंधन वर्षता परमादिदेवं तंसी कर्मणो नतनाय देव शुद्धोदकैतविनाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम बम 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 सम सम तम तम बम बम जम जम झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नमोऽर्थे भगवते श्रीमती पवित्र तलजिमभिषेचामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरभारतिरूपिणे स्नापयामि दण्डाप्ताञ्जनां सर्वार्थसिद्धिदाय। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांगांजलि स्थापयति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांगांजलि स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांगांजलि स्थापयामि स्वाहा। शांति धारे को पुस्तक 5 मिनट में हो जाएगी, छोटी वाली शांति धारा करवा दें, छोटी तो चल लाओ वहाँ से जल्दी से मंदिर जी से। हाँ जब तक शांति धारा वाले पहुँचे वहाँ पर, शांति धारा वाले पहुँचे तब पहुँचाओ। छोटी शांति धारा निकाल, प्रदीप भैया को दे दो, प्रदीप भैया को दे दो, छोटी शांति धारा निकाल। शांति धारा करता हाँ पांड्या परिवार और प्रमिला जी बजाजा परिवार, हाँ उनके परिवार से जो भी हो वो शांति धारा कलश ले लो। हाँ और कैंट परिवार की ओर से यहाँ पर जो भी यहाँ पर आए हुए सदस्य सबके भोजन की व्यवस्था, शुद्ध भोजन की व्यवस्था की गई है, वो उनका आतिथ्य स्वीकार करें। वहाँ पर रस्सी कटेगी, वहीं पर लो, वहीं चढ़ाओ। हाँ यहाँ मत दो। बोले शांतिनाथ भगवान की। सभी लोग मान ले लेंगे। ओम भैया थोड़ा सा इधर से साइड कर दीजिए, थोड़ा सा घूमने का अनंत ब्रह्मणाय अंतिम दर्शन वीर सुभाष सिद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे दणे थोड़ा अंदर गणिताय विश्वार का श्रावण श्रावण प्रमोक्ष संभव सर्व विनाशाय गाति कर्म शंकराय आगाति कर्म विनाशाय अव्वाय विंदे मृत्यु चिंचिंदे विंदे बोलो सभी बोले बलिकामा सर्व पापम पैरम से सर्व भैया सर्व भैया सर्व भाई भैया सर्व शत्रु भैया सर्वोत्सर्ग सर्वविघ्न सर्वराज भैया सर्व चोर भैया सर्व दुष्ट भैया सर्व ग्रह भैया सर्वात्मघात भैया सर्व परमक्रम सर्व सर्व भैया सर्व सर्व वृश्चिक भैया
सर्वशिहादि भयान सर्वग्रह भयान सर्वदोषम व्याधिम डामरम छे सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम सप्ततेज वत्सर्वे शांति जीवानंदा सर्वजनानंदा सत्यानंदा योग्यानंदा राजानंदा सर्वदानंदा सर्वनरानंदा सर्वखेत करवट वटन पत्ता नाम बोलो भैया जी। हाँ, शांति धारा करता श्रीमान महावीर जी पांडे सर्व पांडव परिवार से श्रीमती प्रमिला जी बड़गांव यूएसए परिवार से सर्व अभिषेक करता प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अभिषेक करता परिवार से सर्व सकल दिगंबर जी गुणा कैंप समाजस्य सर्वेषां दुःखं हनहं दयदय पचपच कुक्कुट शीघ्रं शीघ्रं ये सुखं त्रिलोके सद्गादे बसन्वयतो अव्यं श्रीमारोग्यं सहस्रस्वरीति शान्तिरस्तो सुसरपुष्टिरस्तो सुसप्रतिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो प्राणां शान्त्यर्थं नन्दोदत्तधारा वर्षं करोमि सबूजी गाना प्रतिभाने गाना यति सावन तपो करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान। हाँ सही अरविंद जी उदक चंदन कंदन पुष्प सरस्वती प्रसुर पदार्थ नवल मंगल गाने वाकुने जिनेन्द्र जुगनाथ मामले ओम सुदोप पदार्थ नवल मंगल गाने वाकुने जिनेन्द्र मुनिराज मामले ओम राम अभिषेक ज्ञान पूर्वी निश्री निर्दोष साई निपुण साई निजय साक्षात ज्ञान निके चला विद्युत नमः प्राप्त एवं शांति नमो नमो शोभम प्रख्यापयति जगता परमेश्वरत्वम ओम आमीन। चाहे दिल्ली तीनों परिवार और जो तीन यंत्र स्थापित चल रहा है वो अंदर पहुंचेंगे आगे क्रियाएं संपन्न होंगी और महाराज श्री गुना के लिए विहार कर रहे हैं। जब परिवार पहुंचे अंदर वेदी जी के आगे शिलाएं स्थापित होनी है वो स्थापित करने। अच्छा